हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से आप लोगों की दिल्ली पुलिस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज के पहला क्लास में हम लोग जो है वो मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में हम लोग कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग परसेंटेज की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि कौन कौन से दिन कौन कौन से टाइम पे आप लोगों की दिल्ली पुलिस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की क्लास कराई जाएगी और कौन कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि मैथ में आप लोगों की कौन कौन सी सिलेबस जो है वो कवर कराई जाएगी। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, नंबर सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज तो आज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन की क्लास भी आप लोगों के लिए होगी, एवरेज की क्लास होगी, टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी जो छोटे मोटे चैप्टर हो गए, जो एज हो गए, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, वो सारे एक ही में टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। इसलिए मैंने उन लोगों को नहीं लिखा है, बल्कि आप लोगों के लिए सारे चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बच्चे आप लोग। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एसएससी जीडी से दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम जो है वो थोड़ी सी टफ जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे एसएससी जीडी वाले बच्चे जो दिल्ली पुलिस की फॉर्म नहीं भरेंगे या दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो बच्चे भी एसएससी जीडी के इस चैप्टर को या कोई भी सब्जेक्ट के चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस और भी ज़्यादा मजबूत बने। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। कौन सी संख्या 100 के 80%? 100 के 80% तो 80 होता है बच्चे। 100 का 1% 1 होता है। 100 का 80%, 100 का अगर 80% निकाले तो कितना हो गया? 100 का अगर 80% निकालेंगे बच्चे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 के 80% कितना हो जाएगा बच्चे? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया 80% से 30% कम है। 80% के 30% कम है। यहाँ पर कितना परसेंट कम करने के लिए बोला गया बच्चे? 30% कम है। तो 30% कम है अगर, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 30% को तोड़ने के लिए हम लोग नीचे क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। काटा काटी इसे करेंगे, इसे काटा काटी करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 24। अब ये 24 आपका आंसर नहीं आया, इतना बोला है कि कम है। ठीक है, तो कितना कम है बच्चे? अगर 80 में से हम लोग 24 को माइनस कर देंगे, 80 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ जाएगा? लगभग 6 और आपका जा कर के 5, 56। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इस चैप्टर को प्रैक्टिस करके रखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं रखे होंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पहले जा कर के आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ये फाउंडेशन बैच नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है? ये आप लोगों को एक बात नोटिस करना है। अगर के आप लोगों को दिया होगा ना, अगर आप लोगों को के दिया होगा तो आप लोगों को गुना करना है बच्चे। याद रखिएगा, ये के का मतलब जो है वो गुना ही होता है। ठीक है, 3500 के 3/7 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ 3500। 3500 के 3/7, के का मतलब मैंने आप लोगों को बताया गुना होता है 3/7। अब आगे क्या होता है कि बोला गया है 40% के 25% का मान क्या है? इसमें भी के दिया गया है यानी गुना होगा। 40%, 40% परसेंट को तोड़ने के लिए हम लोग नीचे क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। ठीक है, परसेंटेज को तोड़ने के लिए हम लोग बट्टा में क्या लिखते हैं बच्चे? 100। अब ये 25 है, 25%, 25% में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 बट्टा में हम लोग जो है वो नीचे लिखेंगे। काटा काटी करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 से ये 4 बार में चला गया, ये 4 से ये 10 बार में चला गया बच्चे, 10 से ये 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो हो जो बच्चे खत्म हो गया। 7 से ये कितना बार में चला जाएगा? 5 बार में चला जाएगा, 50। अब 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150। 150 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये सवाल जो है बच्चे पूछा गया था। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हर साल नहीं आती है बच्चे।
लेकिन जब आएगी तो एकदम छोड़ना नहीं है, जी जान लगा करके आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माफ़ कीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया ये, 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5/4% में कितना होगा? 5/4 जो है वो प्रतिशत में कितना होगा? जिस भी बच्चे को परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़ने और फ्रैक्शन से परसेंटेज में तोड़ने नहीं आता है, वो बच्चे लोगों को इस सवाल में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और जो बच्चे को आता है वो आराम से लिख देंगे 5/4 पर क्या दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया है, हम लोगों को परसेंटेज में तोड़ना है। परसेंटेज में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 से 25 बार में चला गया बच्चे, ये कितना आ जाएगा, 125। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को नहीं पता है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू वो होता है बच्चे 1/4। ठीक है, 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, तो 1/5। इस तरह से जो बच्चे को याद नहीं है, अगर मान लीजिए आप लोगों को फ्रैक्शन दिया हुआ 1/5, ठीक है, मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ, 1 मिनट। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि 1/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप इसे परसेंटेज में तोड़ें। अगर परसेंटेज में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से कितना बार में चल जाएगा, 20 बार में। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये वाले ये क्या हो गया, ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसे आप परसेंटेज में कवर किए हैं, और ये आपका हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कवर करना। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरह से जो भी बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितना प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही कम है। यानी आपका आंसर जो है वो परफेक्ट में नहीं आएगा बच्चे, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, आप लोगों को लगभग में आंसर जो है वो आएगा। देखिए इस तरह के सवाल बच्चे जब भी आप लोगों को आएगा कि आप लोगों को दशमलव स्थान तक पूछना होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोशिश इस चीज़ का करना है कि आप लोग कुछ ऐसे संख्या मान लीजिए जिसे आप लोगों का कट जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ए बी से 48% अधिक है। ए जो है वो बी से, अगर मैं बी को यहाँ पे 100 मान लूँ, ठीक है, उससे 48% अधिक है, यानी ए 148 हो जाएगा। तो अब जो है सी जो है ए और बी के योग से 60% अधिक है। अगर 60% हम निकालने यहाँ पर जाएंगे, अगर यहाँ पर हम 60% निकालने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, और प्लस परसेंटेज में आप लोगों को डेसिमल में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आएगा, इसीलिए आप लोग जो है कुछ ऐसा आप लोग डिजिट्स को मान लीजिए जिससे आप लोगों का आसानी से कट जाए। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ए बी से 48% अधिक है, ए जो है बी से 48% अधिक है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग जो है वो बी को 100 ही मान सकते हैं। हम लोग कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लेते हैं बच्चे। मान लीजिए हमने जो है वो 25 मान लिया, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, अब बोला गया है, अब मान लीजिए बोला गया है कि ए जो है वो 20 से 48% अधिक है, तो 25 आपका नीचे यहाँ मैं रफ करके बताता हूँ, 25 100 हो गया, 48% अधिक है बच्चे, 48%। तो हम लोग क्या करना है, 48 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से ये 4 बार में चल जाएगा, और ये 4 से कितना बार में चल जाएगा, 12 बार में। तो ये आसानी से कट गया। यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि आप लोगों को कुछ ऐसा वैल्यू मानना है जो आप लोगों का आसानी से कट जाए। तो कितना हो गया, 12, यानी 12 अधिक है, तो 25 में 12 जोड़ देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं रफ मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 25 में अगर मैं 12 को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा बच्चे, आपका लगभग हो जाएगा 37। तो ये आ गया ए बी से 48% अधिक है। अब बोला गया है सी जो है ना, ए और बी के योग का 60% अधिक है, ए और बी के योग का 60% अधिक है। ठीक है, ए और बी के योग का। ठीक है, तो ए और बी का योग करेंगे हम लोग, ए और बी का यहाँ पर योग कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 30 20 50 7 5 12 62, कितना हो जाएगा बच्चे, 62, कितना हो जाएगा 62।
अब बोला गया 60% अधिक है, 60% जो है बच्चे अधिक है, तो 60% अधिक है यानी कि 160 है। कितना है? 160। और हम लोग जो है वो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो ये आपका सी का निकल गया। हालांकि आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि इसमें 62 में को 100 से करेंगे तो एक बार में आप लोगों को डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 काटेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है वो सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 16 से 2 बार में कितना हो जाएगा बच्चे? 32 का 2 और 16 6 या 96, 99, 992 है। ठीक है, 992 अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 99.2 आ जाएगा। 99.2 आ गया। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 99.2। अब आगे बोला गया है कि ए सी से कितना प्रतिशत दशमलव के स्थान तक कम है। ए जो है वो सी से कितना प्रतिशत दशमलव के स्थान तक कम है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चे? हम लोग पहले 99.2 से जो है वो 37 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो a माइनस सी हम लोग करेंगे, a माइनस सी करेंगे। मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ इस सवाल को। तो 99.2 में से अगर हम लोग 37 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? कितना आ जाएगा बच्चे? ये 0.2 का 2 यहीं उतर जाएगा और आप लोगों का कितना आ जाएगा बच्चे? 62.2 आप लोगों का आ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है परसेंटेज वैल्यू की कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है? 62.2 को हम लोग ऊपर रखेंगे और उसके बाद किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? ए को, सी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से कंपेयर कर रहे हैं। 62.2% कम है बच्चे, और हम लोग ए को जो किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो सी से कंपेयर कर रहे हैं। तो सी का हम लोगों का वैल्यू यहाँ पर लिख देना है 99.2। और अब क्या करना है? हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोगों का आंसर जो है वो निकल जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर बट्टा में ऊपर में डेसिमल और नीचे में डेसिमल रहता है तो ये आप लोगों का कट जाएगा। ये कुछ नहीं, अब डेसिमल हट गया, क्योंकि ऊपर भी डेसिमल था नीचे भी डेसिमल था, तो डेसिमल जो है आप लोगों का अब हट जाएगा। अब 622 बट्टा 992 है इंटू 100 है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 992 से, 992 से। ठीक है, 992 को अगर हम लोग 1000 मान के करेंगे तो ठीक है, तो 6 बार में कितना हो जाएगा बच्चे? 6 बार में 7 बार में 7000 हो जाएगा, यानी 6 बार में, 6 बार में ये जाएगा आपका, 6 बार में जाएगा। 6 बार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए और बी तो जो है बच्चे वो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर हम लोग 8 माइनस करके अगर जोड़े, 8 माइनस करके 8 छः के 48। ठीक है, 1000 में 6000 में हम लोग 48 को माइनस कर देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा हम लोगों का? 5952, 5952। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैंने 92 लिख दिया यहाँ पे, 5952 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे? नॉर्मल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्मल निकाल लेंगे इसे। माफ़ कीजिएगा बच्चे, 6220 है। ये पूरा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा रॉन्ग्स हो गया है। ठीक है, मैं इसे अभी इरेज कर देता हूँ। मैं इसे पूरा जो है वो इरेज कर देता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर बच्चे हम लोग 992 से 6220 जो है आप लोगों का, पहले 6200 को क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे, यानी 62,200 है बच्चे टोटल। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ये 6 बार में 5952 जो मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पर आपका जा कर के कितना हो गया? 268। ठीक है, 268। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पे ये जीरो जो बचा यहाँ लगा देंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं इसे 1000 अगर मान कर बनाऊँ बच्चे तो 3 बार में 3000 हो जाएगा, और जबकि ये आपका 2680 ही है, यानी 3 बार में नहीं, यहाँ लगभग ये 2 बार में जाएगा, यानी 62 पॉइंट कुछ आंसर जो है बच्चे आप लोगों का आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है वो 62 पॉइंट कुछ आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में आपका 7 बार में गया हुआ, जबकि 7 बार में कोई भी हालत पे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 800 ग्राम के 45% का 20% कितना है? 800 ग्राम का 45% के 20% कितना है? 2022 यानी पिछली बार जब दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी तो ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ये भी बिल्कुल बच्चे थोड़ा सा सेम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर के भी लिखा हुआ है। ठीक
ठीक है, यानी 800 ग्राम का 45%, 800 ग्राम का जो है बच्चे वो 45%, 45% को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में 100, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोगों का दिया हुआ है 20%, 20% जो दिया हुआ है परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टा में 100, काटा काटी करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। 20 से ये कितना बार में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, 5 से ये 9 बार में चल जाएगा बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 9 8 72, कितना हो जाएगा आपका 72, 72 ग्राम आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। एक ही बार में आप लोगों को बैठा करके काटा काटी करके इस तरह के सवाल को जो है वो आंसर को लाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी से 7 गुना है, ए बी का 7 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा लग रहा है बच्चे, लेकिन आप लोगों का दिमाग घुमा सकता है और थोड़ा सा ये आंसर जो है वो गलत भी करवा सकता है। ए बी का 7 गुना है, ए जो है वो बी का 7 गुना है, बी का मैं मान लेता हूँ कि बी 1 है तो उसका 7 गुना ए है, 7 गुना ए है तो यानी ए कितना है 7, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब बोला गया बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी अगर ए से कितना प्रतिशत कम है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, वही ना, बी का आप लोगों का कितना प्रतिशत कम है तो कितना हो गया जाएगा बच्चे 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और किससे कम है, ए से कम है, किससे कम है, ए से। मैंने आप लोगों को बताया कि जिससे कंपेयर किया जाता है, जिस भी व्यक्ति को जिससे कंपेयर किया जाता है, जैसे ही बी को कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो हम लोग ए का वैल्यू को जो है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप लोगों को 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों का आंसर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। 600 को आपको क्या करना है, 7 से जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। 7 का टेबल में 8 बार में कितना हो जाएगा 56, फिर आ जाएगा आपका 4 0, ठीक है। उसके बाद 7 5 35, लगभग 85%। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसा लग रहा है बच्चे आप लोगों को, प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिस करने में आप लोगों को। और जो भी बच्चे लोग से सवाल नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, आज सवाल नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज़ उस सवाल को क्या करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 2-3 बार उस सवाल को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम जो है बच्चे बार बार नहीं आती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के सवाल जो है बच्चे बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आप लोग इस तरह के सवाल जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें बोला गया ए बी से 20% अधिक है, अब बी जो है वो सी से 40% कम है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, सी को यहाँ पर डायरेक्ट 100 मान लेता हूँ। सी को क्या मान लूँगा बच्चे, 100, ठीक है। क्योंकि सी को अगर 100 मान लेंगे तो आपका जो है ए बी का वैल्यू जो है वो आसानी से निकल जाएगा। कैसे, आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब सवाल क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। अब सी का वैल्यू हमने 100 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी और सी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बोला गया बी सी से 40% कम है। अगर सी का वैल्यू यहाँ पर 100 है, उससे 40% बी कम है, यानी बी कितना है, बी 60 है बच्चे, ठीक है। अब बोला गया है ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20% अधिक है। अगर बी आपका 60 है तो 60 से ज़्यादा होना चाहिए ए, ठीक है। तो 60/100 कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, तो 20 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। काटा काटी करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 10 का टेबल में 2 बार में कर जाएगा, 6 दूनी का 12, ठीक है। यानी 12 जो है वो ए बी से ज़्यादा है। अगर 60 में हम लोग 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, यानी बी का ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ नीचे, ये नीचे को जो है मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान देने का ज़रूरत है कि यहाँ पर डी भी आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। कि डी बोला गया है बी और सी के योग से कितना, सॉरी, डी जो है वो ए से 25% अधिक है। अब डी भी है जो ए से 25% अधिक है, तो मैं डी को यहाँ लिख देता हूँ,
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं डी को यहाँ लिख देता हूँ। बोला गया है ए से 25% अधिक है। 25% अगर ए से है तो 72 बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, जितना प्रतिशत अधिक है उससे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। 25 का टेबल में ये 4 बार में चल जाएगा। ठीक है, और ये 4 से कितना बार में चल जाएगा बच्चे आपका 18 बार में। कितना बार में चल जाएगा 18 बार में। तो यानी 18 जो है वो 18 72 और 18 को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। 72 और 18 को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 90। कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ये रफ को मैं इरेज कर देता हूँ, ये रफ को मैं इरेज कर देता हूँ। बस अब तो सवाल में बच्चे अब कोई दम ही नहीं है। अब बोला गया कि डी जो है वो बी और सी के योग से कितना प्रतिशत कम है। बी और सी के योग, बी और सी का योग कितना है, बी और सी का योग कितना है 160। ठीक है, डी उससे कितना प्रतिशत कम है 90। तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका, कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। ठीक है, 70 को क्या करेंगे हम लोग जो है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जिससे कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो कंपेयर बी और सी के योग से किया जा रहा है बच्चे, योग से। बी और सी का योग कितना हो जाएगा 160। तो हम लोग क्या कर देंगे 160 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए काटा काटी करेंगे, आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया। 700 को डिवाइड करेंगे बच्चे 16 से। ठीक है, 16 4 जा कितना होता है बच्चे, 16 4 जा हो जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यानी टोटल हो गया 60। 43 के समथिंग कुछ जाएगा, 43 के समथिंग जाएगा। देखते हैं बच्चे 43 से कोई ऑप्शन है कि नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे लोग आप लोग जो है वो मैथ की बुक भी अगर लिए होंगे दिल्ली पुलिस की, तो इस तरह के सवाल को जो है वो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। परसेंटेज चैप्टर जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो ये सारे सवाल को तो उड़ा करके ले जाएंगे। ठीक है, एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ये सवाल जो है पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 160 पाउंड था पहले, उससे घटकर 152 हो गया तो डिक्रीज कितना हो गया बच्चे, माइनस कितना हो गया 9। पहले कितना था 160, पहले कितना था 160, और हम लोग क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। परसेंटेज में हम लोग निकाल रहे हैं, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये तो बच्चे तब पॉइंट में आ जाएगा आंसर, ये तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा। अच्छा 160 से माइनस अगर हम लोग करेंगे 152 तो 8 आएगा बच्चे, माफ़ करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 9 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा। 160 से अगर 152 हम लोग माइनस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग 160 से। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं 160 से, और हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट गया। 8 से कितना बार में चल जाएगा 2 बार में चल जाएगा, और 2 से 10 5 बार में। 5% बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चे। ठीक है, इस तरह का सवाल मैं एक और आप लोगों को दूंगा। एक कंपनी में के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटकर अगर 29 हो जाती है या 29 हो गई तो कर्मचारियों की संख्या में कमी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, 40 से घटकर ये आपका परसेंटेज में आपका जो है वो आंसर आएगा। मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि ये कटने वाली संख्या जो है नहीं है, तो परसेंटेज में आंसर आएगा। तो यानी बी और सी तो बच्चे ऐसे ही गलत हो गए। अब ए और डी बच रहा है। 40 से घटकर बच्चे कितने हो गए 29। 40 से घटकर कितना हो गया 29। डिक्रीज कितना हो गया बच्चे 11। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 40 से। किससे कंपेयर कर रहे हैं 40 से, क्योंकि पहले कितना था 40 से घटकर 29 हुआ। ठीक है, और हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 खत्म हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 110। 4 से अगर 110 2 बार में जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, बचेगा कितना 3, और आपका 0 उतर गया। 4 7 जा 28, लगभग 27 बार में जाएगा। ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गया कि ये संख्या जो है वो कटेगी नहीं, क्योंकि 40 से अगर हम 29 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है,
जो कि कट 11 जो है वो कटने वाली संख्या नहीं है, इसका मतलब ये आंसर इसका पॉइंट में आएगा। तो आप लोगों का प्रैक्टिस इतना दमदार रहना चाहिए कि जिस तरह से मैं तुरंत में इस तरह को सोच सक रहा हूँ, उस तरह से आप लोग भी एकदम फटाफट सोच सको। जो बच्चे इस तरह से सोच ले रहे हैं फटाक से, समझ लीजिएगा कि उसका प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही मजबूत तरीके से कराया गया है या फिर किया गया है। ठीक है, ये जो मैं इतने फास्ट में सोच ले रहा हूँ, ये जो है वो मुझे अचानक से नहीं आया है। ठीक है, ये मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत ही मेहनत किया था, उसके बाद जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे दिमाग में भी इस तरह से जो तुरंत जो है वो क्लिक करना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते के साथ दिमाग में जो है वो क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये इस तरह से बनेगा, ये संख्या कट नहीं रही है, मतलब कि 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। तो इस तरह इस लेवल का प्रैक्टिस जो है आप लोगों को चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है और उसके हर में 8% की कमी आ जाती है तो यह एक नया भिन्न 16/17 देता है। मूल्य भिन्न क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि इस कोई जो भिन्न था, वो भिन्न का अंश जो है बच्चे वो क्या है? x है। ठीक है, और हर जो है वो क्या है? y है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चाहो तो आप लोग इसे ऑप्शन से भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इसे इस मेथड से बनाएंगे। x और y जो है मैंने अंश और हर को मान लिया। ठीक है, अब बोला गया सवाल में कि अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 100% था, अब 12% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया बच्चे? 112%। ठीक है, और हर में क्या हो गया? हर में 8% की कमी आ गई, यानी पहले 100% था, अब 8% की कमी आ गई, यानी कितना हो गया? 92%। ठीक है, अब बोला गया है कि ये चीज़ होने के बाद अब जो एक नया भिन्न बना है वो 16/17 बना है। नया भिन्न अब क्या बना है? 16/17। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पहले वाला भिन्न जो है x और y का वैल्यू आप लोग बताइए। देखिए, आप लोगों को x और y का वैल्यू पूछा गया है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट पलट करके भी बना सकते हैं। किस तरह से, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जो है वो बच्चे डायरेक्ट पलट सकते हैं। x और y का वैल्यू जो है आप लोगों को निकालना है। ठीक है, 16/17 आप लोगों को पहले से दिया हुआ है। इस मल्टीप्लाई को आप लोग इधर लेकर के आ जाएंगे, यानी 112/92। क्या इस तरह से होगा? बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है, बिल्कुल गलत होगा। गलत क्यों होगा? जब भी हम लोग बराबर के साइन को पलटते हैं, यानी कि जब भी हम लोग इस पोर्शन को हम लोग जो है इसके बाद करते हैं, तो आपका साइन जो क्या होता है, आप लोगों का बटा जो क्या हो जाता है बच्चे? वो पलट जाता है, यानी 92 आपका जाकर के ऊपर हो जाएगा और 112 जो है आपका नीचे हो जाएगा। अब इसे आप लोग काटा काटी करेंगे तो आप लोगों का डायरेक्ट आंसर जो है वो निकल जाएगा। कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 16 से आपका 112 कितना बार में चल जाएगा बच्चे? 7 बार में। ठीक है, और कुछ कट रहा है? और कुछ जो है बच्चे वो नहीं कट रहा है, तो 92 आपका जो है ऊपर हो जाएगा और 17 7 119, 119 ये आपका हो जाएगा x और y का वैल्यू। 92/119, 92/119। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे अभी तक इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस की आज आप लोगों की पहली क्लास है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं इसके बारे में। ठीक है, जो भी बच्चे इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जा करके ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग जुड़ करके हमसे किसी भी तरह का डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे लोग चाहते हैं कि आज से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मैं फिर से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोगों को इस क्लास की जो है वो PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो भी बच्चे लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, वो लोग भी जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आराम से वहाँ से क्वेश्चन को नोट्स जो है वो कर सकते हैं, उतार सकते हैं, सॉल्यूशन भी आराम से देख सकते हैं। सारे के सारे चैनल के लिंक आप लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बनाया गया है। अगर मान लीजिए आप लोगों को मैथ या रीजनिंग का कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप लोग फ़ोटो क्लिक करके वहाँ भेज सकते हैं। भेजने के बाद आप लोगों को 1-2 मेंबर, अभी तक तो कुछ ही मेंबर जो है वो ज्वाइन हुए। ठीक है,
और जो है आप लोगों को वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्यूज चैनल भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वहाँ पर जो है एसएससी रेलवे बार बार जो सवाल को पूछती है या फिर जिस टाइप के सवाल को बार बार पूछती है उसे मैं क्या करता हूँ, क्यूज के रूप में जो है आप लोगों के लिए बना करके दे देता हूँ। ठीक है, तो क्यूज चैनल से भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लाइब्रेरी चैनल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भी आने वाला है, मैं अभी बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे लोगों के लिए थोड़े से समय है अभी। ठीक है, तो बच्चे लोग इससे ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। लाइब्रेरी चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा लाइब्रेरी चैनल से आप लोगों के लिए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। आप लोगों को पता है जो बच्चे को नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी 2026 की भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यूट्यूब चैनल से भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट को गाइडेंस किस तरह से होता है, कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स के ट्रिक वगैरह, वो सारे चीज़ आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, और सारे के सारे आप लोग चाहे इंस्टाग्राम चैनल हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, वहाँ पर आप लोगों को लोगो हमारे चैनल का इस तरह से दिखेगा। आप लोग इसे ही ज्वाइन करना है, कोई इधर उधर का चैनल जो है वो ज्वाइन करके नहीं रखना। परफेक्ट चैनल सीधे आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि चाय की कीमत में 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण सही कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा बच्चे। ये सवाल चाहे एसएससी में जीडी में हो, चाहे सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस जीडी, चाहे दिल्ली पुलिस, हर एग्ज़ाम में जो है परसेंटेज से इस तरह के सवाल जो है बनते हैं। वीवीआई नोट करिएगा, मैं तो स्टार मार्क भी करूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। खास करके आप लोग सरकारी रिवीजन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। मैं बहुत सारे सवाल जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लेकर के आया हूँ। देखिए, इस तरह के सवाल जो है आप लोग पर फ्रैक्शन में तोड़ करके बना सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को 28% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ना है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि 28% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट्टा में 100 लिखना पड़ेगा। ये आपको 7 बार में चल जाएगा और ये आपका 25 बार में चल जाएगा। यानी क्या करना पड़ेगा, चाय की कीमत पहले 25 है, ठीक है, अब 28% बढ़ जाती है तो यानी 7 बढ़ जाती है, तो कितना हो गया बच्चे, 7 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग 100 मान के भी बना सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप लोग 100 मान के बनाइएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग 100 मान लीजिए आप लोगों की चाय की कीमत 100 थी, ठीक है, 28% बढ़ गया, 28% जो है बच्चे वो बढ़ गया, 28% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा आपका 128। अब प्राइस कितना हो गया, 128, बढ़ गया कितना, 28, ठीक है, 28 जो है बढ़ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कि 28% तो बढ़ गया, लेकिन उसकी खपत मतलब उसको कितना कम यूज किया जाना चाहिए, कितना कम यूज किया जाना चाहिए। मान लीजिए चाय की कीमत बन गया, मान लीजिए कि चाय की कीमत जो है वो बढ़ गई। आपके घर में 4 बार चाय कोई पीता है, ठीक है, चाय की कीमत बढ़ने से वो 3 बार पीने लगा, तो क्या करने लगा बच्चे, वो उसकी खपत जो है वो कम कर दी। तो बोला गया है, यही सवाल बोला गया है कि खपत कितना कम कर देना चाहिए ताकि खर्च जो है वो ना बढ़े। मतलब कि कोई अगर 4 बार चाय पी रहा है और अगर उसका मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गया तो यानी उसका खर्चा भी तो ज़्यादा लगेगा 4 बार चाय पीने में। तो क्या कर दिया, एक बार चाय को कम पीने लगा, जिससे कि क्या हो गया, उसका खर्चा जो है वो बराबर हो गया। तो बोला गया है कि उसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च जो है वो पहले जैसा ही रहे। यानी 100 रुपीज़ पहले खर्च कर रहा था तो आपको बढ़ने के बाद भी, मतलब चाय की कीमत बढ़ने के बाद भी जो है वो 100 रुपीज़ ही चाय के पीछे खर्च करे। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं बच्चे, हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर 100 से नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर 128 से कर रहे हैं। 128 से हम लोग को कम करना है, यानी हम लोग क्या करेंगे, 128 यहाँ पर नीचे बट्टा में किसे लिखना है, 128। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं 100। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या कर देंगे, 28 यहाँ पर लिख देंगे, 28 लिखने के बाद क्या कर देंगे, वो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 100, 100 से 100 कट गया यानी 28% आ गया।
यहाँ ऑप्शन में भी आप लोगों को 28% दिख रहा है और आप लोग क्या कर देंगे 28% मार करके चल जाएंगे, जो कि ये आंसर जो है वो गलत है। और आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर दशमलव स्थान तक पूछा गया, निकटतम पूर्ण तक पूछा गया है, तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट आंसर तो आएगा ही नहीं, ये आपका लगभग में आंसर आएगा, लगभग में। ठीक है, क्या आ जाएगा, लगभग में। ठीक है, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, लगभग में आएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, उससे क्या करना है, उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी कंपेयर 128 से किया जा रहा था। ठीक है, बोला कि 128 से किया जा रहा था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, बट्टा में 128 लिखे हैं। ठीक है, काटा काटी करेंगे, 4 से ये 7 बार में कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 हो गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, 700 हो गया बच्चे, और ये आपका 32 से करेंगे। ठीक है, डिवाइड, 32 दूनी का 64, 2 बार में तो ये जाएगा, कन्फर्म है। 64 कितना हो गया आपका 60, अब ये 2 बार में नहीं जाएगा, यानी 21 के आसपास जाएगा बच्चे। 21 के आसपास कौन सा वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं। 21 तो यहाँ पर है, लेकिन 21 नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि निकटतम पूर्ण तक सही कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 21 के बाद भी कुछ वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है बच्चे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 27% हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इतना नहीं बढ़ता है, उसका पूर्ण तक जो है वो आप लोगों को देखना है। 21 के बाद कुछ यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर और आएगा बच्चे। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, लगभग 22%। ठीक है, निकटतम पूर्ण तक जब बोला जाएगा तो हम लोगों को कम नहीं लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा मान करके चलना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो 21% भी मान लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। आप लोग चाहे तो इससे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप लोगों को बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आप लोग चाहे तो करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी आ गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितने वृद्धि करनी होगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को किस तरह से बनाना है। चलिए मैं इसे जो है वो आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ करके बना देता हूँ। चाहे तो आप लोग इसे 100 मान के ही बना सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा। लेकिन जो बच्चे फ्रैक्शन से बना रहे हैं उसे भी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को निकालना अगर होगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1/5। यानी पहले 5 था, अब 1 जो है वो माइनस हो गया। ठीक है, जब कमी बोला जाएगा तो आपको माइनस करना है, और अगर बढ़ गई बोला होगा तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो पहले 5 था, अब कितना हो गया बच्चे, 1 कम हो गया, यानी अब कितना हो गया, 4। ठीक है, अब बोला गया है बच्चे कि मूल वृद्धि में वापस लाने के लिए, यानी पहले जैसा 5 को बनाने के लिए कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि करनी होगी नई कीमत में। नया कीमत कितना है, 4। कितना है नया कीमत, 4। तो ये बहुत ही ईजी हो गया। आप लोगों का माइनस कितना है, 1। तो 1 आप लोगों को ऊपर रखना है। कंपेयर किससे किया गया, नई कीमत कौन है बच्चे, बोला गया है आप लोगों को नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। नई कीमत तो बच्चे 4 है। ठीक है, परसेंटेज में वृद्धि करने के लिए बोला गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू तो आप लोगों को भी पता होगा कि 25 होता है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी बच्चे लोगों को नहीं समझ में आया है वो बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आसान सा सवाल है बच्चे, बस क्वेश्चन समझने के ऊपर है। एक बार जो क्वेश्चन को समझ गया वो आसानी से इस सवाल को बना सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, एक परिवार को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी का व्यय समान रहे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे मैं होमवर्क देता हूँ। जो भी बच्चे इसकी होमवर्क जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे बताएंगे मुझे लगेगा कि हाँ वो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं और अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी एक्टिव हैं, वो आराम से इस सवाल का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। गेहूं के मूल्य में मात्रक किलोग्राम में कितनी थी। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसे भी स्टार मार्क करिएगा। ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, उसी टाइप का है,
लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है। चलिए यहाँ से आप लोग एक नया चीज़ थोड़ा सा सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर मूल्य, मूल्य को मैं किससे दर्शाऊंगा? प्राइस से। तो प्राइस जो है बच्चे, प्राइस में क्या हो गया? 20% की कमी आ गई। कितनी की कमी आ गई? 20% की। इसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊं तो 20/100, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए 1/5 आप लोगों को पता होगा। जो भी बच्चे डायरेक्ट याद कर लिए होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी 1/5, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? अब कितना हो गया बच्चे? 1 घट गया, यानी 4 हो गया। 5 से कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खपत जो होता है ना बच्चे, खपत जिसको हम लोग कंज्यूमशन बोलते हैं, ठीक है। खपत जो होता है वो आप लोगों का हमेशा जो है वो आपका प्राइस का उल्टा होता है, ठीक है। कंज्यूमशन यानी खपत जो है वो हमेशा प्राइस का उल्टा होता है। यानी कि प्राइस अगर 5:4 है, या इस टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 5 और 4 है, तो उसी का उल्टा हो जाएगा। खपत कितना हो जाएगा? 4 और 5, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले खपत जो है वो 4 था, अब क्या हो गया? 5 हो गया। मान लीजिए किसी चीज़ का दाम जो है वो बढ़ा हुआ है तो हम लोग उसे कम इस्तेमाल करेंगे, अगर घट गया तो ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। यहाँ पर जो है आपका जो है वो प्राइस जो है वो घट गया तो आप लोगों का खपत जो है वो क्या हो गया? ज़्यादा होने लगा, ठीक है। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम होता है, ठीक है। यानी 800 रुपये में सामान अगर खरीद रहा है तो ये यहाँ पर 4 से 5 1 यूनिट, 1 यूनिट में 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चे? 1 यूनिट का वैल्यू जो हो गया, मान लीजिए कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 kg, ठीक है। 5 kg ज़्यादा खरीद रहा है तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 kg, ठीक है। तो अब बोला गया है कि गेहूं की मात्रक किलोग्राम में कितनी थी? गेहूं के मूल्य मात्रक किलोग्राम में कितनी थी? तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 kg है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? यानी 20 kg। कितना हो गया बच्चे? 20 kg। यानी खपत जो है, पहले खपत कितनी थी? पहली खपत कितनी थी बच्चे? तो पहली खपत 20 किलो थी, और अब क्या हो गया? अब अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी का खपत निकल जाएगा। मतलब कि दाम घटने का बाद खपत कितना हो गया? 25 किलो। जब दाम बढ़ा हुआ था तो खपत कितना था? 20 किलो, यानी 20 किलो का इस्तेमाल किया जा रहा था। दाम घटने के बाद जो है 25 किलो का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बोला गया कि जितना पैसा वो लोग लाया है, यानी 800 रुपये, 800 रुपये में यहाँ पर सवाल क्या बोला गया है? मूल्य मात्रक किलोग्राम में कितनी थी? मूल्य मात्रक किलोग्राम में कितनी थी? यानी कि 20 किलो का दाम जो है वो 1 किलोग्राम का दाम कितना था अगर 800 रुपया में पहले के मुताबिक। तो पहले के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? हम लोग 20 से क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 से कितना बार में चल जाएगा बच्चे? ये 40 बार में चल जाएगा। 40 बार में चल जाएगा बच्चे। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि 40 रुपया प्रति किलोग्राम था तब जब दाम जो है बच्चे वो नहीं बढ़ा था, ठीक है। अगर नया दाम पूछ लेता बच्चे, अगर यहाँ पर आप लोग से नया दाम पूछ लेता तो 800 रुपये में आप लोगों को क्या हो गया? यहाँ ये तो पुराना दाम था, यानी 40 रुपये में मिल रहा था। अब सामान जो है वो घट गया। देखिए अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग 20 से डिवाइड किए, लेकिन यहाँ पर तो 5 kg को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 kg। जितना kg जो गेहूँ था उतना kg से हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये आपका क्या हो गया? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का टेबल में 3 बार में कितना हो जाएगा? 75, और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो ये क्या हो गया बच्चे? 32। यानी नया मूल्य कितना है बच्चे? नया मूल्य है आपका 32, ठीक है। यानी कि दाम घटने के बाद कितना प्राइस हो गया? 32 प्राइस हो गया 1 किलो का दाम, ठीक है। और जब दाम नहीं घटा था तो कितना था? 40 रुपया था 1 किलोग्राम का, ठीक है। बस सवाल में इतना सा ही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है। इस वर्ष कीमत 120% से बढ़कर 140 हो गई। बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी?
यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला गया, 25% जो है 2 साल में बढ़ाई जाती है। अगर इस साल 120% से बढ़कर 140 हो गई तो अगले साल जो है वो कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। अगर इस साल 120% है तो 2 साल में कितना बढ़ाया जाता है बच्चे, 25%, यानी 125। 125 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पट्टा में क्या लिखेंगे, 100। तो कितना आ गया बच्चे, कितना आ गया बच्चे, 150, सॉरी माफ़ करिएगा, ये आपका कितना आ गया, 150 ही आएगा ना। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, जी बिल्कुल 150 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को माइंड में तुरंत जो है वो क्लिक करना चाहिए कि आप लोगों को काटा काटी भी एकदम स्ट्रांग से आप लोगों को करना चाहिए, ताकि आप लोग जो है माइंड में आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से दिमाग चलना चाहिए कि एकदम एक्यूरेसी के साथ आप लोग को बिल्कुल सही तरीका से, चाहे वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद चाहे मेथड हो चाहे आप लोगों की कैलकुलेशन हो। ठीक है, चलिए उसके बाद कितना हो गया, 150। अब आप लोग बताइएगा बच्चे 2 साल में कितना हो गया, 150 बढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 120 से बढ़ करके 140 बोला गया था। ठीक है, तो 150 से हम लोग क्या करेंगे, 140 को क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। 140 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 10। ठीक है, कितना बढ़ गया ज़्यादा, 10। अब बोला गया कि अगले वर्ष में प्रतिशत की वृद्धि कितनी होनी चाहिए। अगले वर्ष प्रतिशत की वृद्धि कितनी होनी चाहिए। इस वर्ष 120 है तो अगले वर्ष कितना हो गया, बढ़कर 140। तो 140 हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये आपका 7 बार में, ये आपका 50 बार में। ठीक है, 70 को अगर 50 से करेंगे तो लगभग 7 बार में जाएगा। 7 बार में तो लगभग ऑप्शन बी और डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 7 कितना हो जाएगा बच्चे, 49। हाथ में बचेगा 1 पॉइंट लिख करके 0 7 1 just 7 7.114 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सवाल जिसे नहीं समझ में आया उसे वो दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों का आज आखिरी क्लास था, मतलब आखिरी क्लास माफ़ कीजिएगा, आखिरी सवाल क्वेश्चन था। अगला मैथ का क्लास आप लोगों के परसेंटेज के पार्ट 2 के ऊपर आएगा। परसेंटेज में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो है आप लोगों को कराने हैं। ठीक है, और डेट आप लोगों को 9 तारीख को है, जो है 9 तारीख को आप लोगों का मैथ का जो है वो दूसरा क्लास आएगा दिल्ली पुलिस के लिए, और टाइमिंग रात 8 बजे आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट गाइडेंस हो, चाहे वो कैलकुलेशन स्पीड करने का तरीका हो, चाहे जहाँ पर आप जो भी गलती कर रहे हैं उसके बारे में मैं अलग से एक अलग अलग वीडियो जो है वो बना करके लेकर आता हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, और हमारे चैनल को और भी जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसे भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसे शेयर कर दीजिएगा। बाकी क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जो है वो बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर को दीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।